और हमने समथिंग 2 और 3 जो इसके पैराग्राफ हैं उस डिस्कस कर लिए थे। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। जो मंडेला हैं, जो ऑथर रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि वह जो दिन था, यानी कौन सा दिन, जो उद्घाटन का जो दिन था, यानी जो इनॉग्रेशन का जो दिन था, वो उनके लिए क्या था, एक जो क्या है, एक सिम्बलाइज्ड, यानी जो एक सिंबल के रूप में, यानी एक प्रतीक के रूप में जो क्या है उनके लिए बहुत दिन था। और क्यों था? क्योंकि एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। और क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो क्या है, जो उनके जो 2 नेशनल एंथम है वो बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत लोग गा रहे थे वो क्या गा रहे थे अपना नेशनल एंथम, निकोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टिंग। जो वो दिन था, जो इनॉग्रेशन का दिन था, वो ऑथर के लिए बहुत ही जो क्या है सिम्बलाइज था, यानी प्रतीक के रूप में था। क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था, जो 2 नेशनल एंथम है वो वहाँ पे प्ले हो रहे थे। और वाइट जो है क्या है, जो श्वेत लोग हैं वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, जबकि जो अश्वेत लोग हैं यानी जो ब्लैक्स हैं वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो क्या है डाई स्ट्रीम है, वो क्या है ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक है, यानी जो गणराज्य का जो पुराना एंथम है अपना, उसको वो लोग गा रहे थे। ऑल्दो दैट द नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यद्यपि जो वो लोग गा रहे हैं वो उसको अभी उसके लिरिक्स को, यानी जो उसके बोल हैं, जो उसके लिरिक हैं उनको अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जल्द ही वो क्या है, इसको वर्ड बाय हार्ट मीन्स इसको जल्दी ही सीख जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो सिंबल है, यानी जो मंडेला हमारे ऑथर रहे हैं उनके लिए जो इनॉग्रेशन का दिन है वो एक सिंबल के रूप में है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जो उनके जो 2 नेशनल एंथम हैं वो बज रहे थे, ब्लैक अपना गा रहे थे, वाइट्स अपना गा रहे थे। और जबकि उनको अभी तक जो उनका जो एंथम है उसके जो लिरिक्स हैं वो उनको अभी तक याद नहीं है, यानी वो नहीं जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो जल्दी ही इसको जान जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। क्लियर है? चले बढ़ते हैं आगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और क्या है, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड कहते हैं कि स्तब्ध हो जाना, है ना। वेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स जो क्या है स्तब्धित हो जाना, यानी स्तब्ध रह जाना विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जो उद्घाटन समारोह के दिन, जो इनॉग्रेशन के दिन क्या है, मैं इतिहास से क्या है, इतिहास को देख के स्तब्ध रह गया। In the first decade of the 20th century, a few years the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, क्या कह रहे हैं, जो द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का जो पहला जो दशक है, और जो क्या है आफ्टर अ फ्यू ईयर एंग्लो बोअर वॉर, और जो एंग्लो बोअर एक वॉर है, यानी जो एक लड़ाई है, युद्ध है, उसके कुछ समय पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व, द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम। क्या कह रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, यानी जो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, उनने पैच अप करना मीन्स एक समझौते से डिफरेंसेस, एक डिफरेंट के आधार पे एक इरेक्टेड मीन्स एक खड़ा करना, है ना, एक सिस्टम, इरेक्टेड अ सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जहाँ पे क्या है डोमिनेट करना, यानी दमन करना, जो डार्क स्किन लोगों का जो दमन करना, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं ऑथर, क्या कह रहे हैं, तो मैं आज इतिहास को देख के स्तब्ध रह गया, जो लगभग 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और जो एंग्लो बोअर का जो युद्ध है उसके कुछ समय पश्चात, और जो मेरे जो बर्थ है, जो मेरा जन्म है, उससे कुछ समय पूर्व ही जो क्या है साउथ अफ्रीका के लोगों ने एक समझौता करके एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसमें क्या है रेशियल डोमिनेशन, यानी जो भेदभाव करके या फिर स्किन के आधार पे जिसको क्या है एक डोमिनेट किया जा सके, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का जो दमन है वो किया जा सके, ऐसे जो क्या है सिस्टम खड़ा किया। और कहाँ खड़ा किया, ऑनलैंड, यानी अपने ही जो क्या है साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है उस पे ही खड़ा किया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा।
The structure they created formed the basis of uh, one of the harshest, most inhumane society the world has ever known. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर एक बनाया या क्रिएट किया, फॉर्म्ड बाय द बेसिस ऑफ द हार्सेस्ट और इनह्यूमन, जो एक अमानवीय, जो उन्होंने स्ट्रक्चर एक खड़ा किया वह बहुत ही एक अमानवीय और जो हार्सेस्ट यानी जो दमनकारी जो नीति है एक उस टाइप की जो और अमानवीय नीति है उसको खड़ा किया सोसाइटी समाज में, एंड द वर्ल्ड हैज वर्ल्ड हैज एवर नोन, और पूरा इस को जो क्या है जानता था, क्या जानता था, जो क्या है एक जो श्वेत लोगों ने, जो वाइट लोगों ने जो एक स्किन के बेसिस पे किसी का दमन करना, किसी का शोषण करना है ना, उसका जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसको क्या है एक अमानवीय और जो एक असामाजिक जो स्टेटस जो एक जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बनाया, और जिसको पूरा जो क्या है विश्व ने देखा या विश्व ने उसको विश्व पूरा उसको जानता था। ठीक है, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब जो लास्ट डिकेड यानी जो अंतिम दशक है 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे क्या है मेरा जो क्या है 8वां दशक है, यानी जो 80 ईयर्स के लगभग उनको हो चुके हैं मंडेला को, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस, और जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया था यानी जो सिस्टम जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने जो बनाया था यानी एक दूसरे की दमनकारी जो एक पद्धति उस टाइप की जो बनाई थी उस टाइम पीरियड में, उसको क्या है ओवरटर्न यानी उसको उखाड़ फेंक दिया हमेशा के लिए, फॉर मीन्स हमेशा के लिए उसको उखाड़ फेंका, एंड रिप्लेस कर दिया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज दैट राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो एक ऐसा रिप्लेस कर दिया जो उन लोगों ने जो नीति बनाई थी यानी जो वाइट पीपल ने जो एक डोमिनेटेड जो क्या है जिसमें जो ब्लैक पीपल हैं उनका डोमिनेशन किया जा सके, उनका शोषण किया जा सके, इस टाइप का जो नीति बनाई थी उस जो तंत्र है यानी जो उस सिस्टम है उसको हमने उखाड़ फेंका और रिप्लेस कर दिया, और एक ऐसी गवर्नमेंट यानी एक ऐसा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें क्या है रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम, जिसमें हर किसी को अपने अधिकार और जो फ्रीडम है यानी जो उसकी आज़ादी है वो उसको मिल सके, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑफ ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ना कि पहले के समान कि जो किसी के कलर को देख के उसको वो करना, बिना किसी के रंग को देखे या फिर उसकी चमड़ी का जो कलर देख के सभी को जो क्या है अपने अधिकार और जो आज़ादी है वो अब मिलने वाली है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose sacrifices and courage never be counted or repaid. That day had come, that day had come, जो आज का दिन है यानी जो वो जो दिन है जिस दिन पे जो इनॉग्रेशन का दिन है यानी जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो दिन आया। क्या कह रहे हैं यह दिन क्यों कब आया? थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, जो सेक्रीफाइस दिए हैं जो बलिदान दिए हैं जो थाउजेंड ऑफ माई पीपल यानी जो मेरे जो लोग हैं मेरे लोगों ने जो क्या है हजारों लोगों ने जो मेरे बलिदान दिए हैं, और जो करेज जो उन्होंने साहस और जो उनका बलिदान उनका ही परिणाम आज यह है कि आज का यह दिन आ रखा है, यानी आज जो क्या है एक डेमोक्रेसी एक बनने जा रही है। फिर क्या है whose suffering and courage can be never counted or repaid, जिनका जो दुख है जो पीड़ा है जो सफ़र उन्होंने किया है और जो उनका साहस है जो उनका करेज है कैन बी नेवर काउंटेड और रिपेड, जिसको गिना नहीं जा सकता और जिसका रिपे भी नहीं किया जा सकता। ओके, आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन यह एहसास हुआ यह महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और मुझे हालांकि यह पहले भी लगता था, पहले के दिनों में भी मुझे यह लगता था
that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. देखिए क्या कह रहे हैं ऑथर, आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन यह एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, और हालांकि मुझे यह पहले भी एहसास होता था कि जो क्या है, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट, जो अश्वेत लोग हैं, जो पेट्रोइट हैं, यानी जो राष्ट्र का भला चाहते हैं, है ना, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, पेट्रोइट्स हैं राष्ट्र के प्रति, मैं क्या हूँ, उन लोगों का सम हूँ, यानी जो उन लोगों के जो पूरा टोटल वो लोग, यानी अब इस दुनिया में तो रहे नहीं, दे हैड गॉन बिफोर, कह रहे हैं जो जो लोग जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते, यानी उनके लिए जो जो उन्होंने हजारों लोगों ने बलिदान दिया है पेट्रोइट्स ने, मैं उसका क्या हूँ, एक सम हूँ, यानी उसका एक जोड़ हूँ। क्लियर है? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, जो क्या है, दैट लॉन्ग, जो लंबी, एक लंबी और नोबल, एक आदर्श, नोबल मीन्स एक आदर्श जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है, एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, और यह क्या, अब मुझसे नहीं, इसकी शुरुआत एक हो चुकी है। आई वॉज पेंडेड दैट, और मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दे एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी what their sacrifices had wrought, और मुझे यह बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि मैं तो उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि उनके जो सेक्रीफाइस हैं, उनके जो बलिदान हैं, उन बलिदानों ने आज जो क्या है, उन्होंने क्या योगदान, अपना जो बलिदान दिया है, उस बलिदान के कारण ही तो हम यहाँ पे आज अपना जो क्या है, एक जो एक ब्लैक पीपल की एक गवर्नमेंट बनने जा रही है, या उन्हीं का जो परिणाम है, यानी जो उनके सेक्रीफाइसेज का जो रिजल्ट है वो ही है, और इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उनको जो थैंक है, यानी जो उनको धन्यवाद है, थैंक यू भी नहीं कह सकता। क्लियर? ऑल राइट, द नेक्स्ट स्टैंजा इज द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड created a deep and lasting wound in my country and my people, जो पॉलिसी रही है, एक नीति रही है अपार्थेड की, यानी जो एक भेदभाव की, यानी एक रंग के आधार पर भेदभाव की जो रही है, उन्होंने क्या दिया, एक लास्टिंग, एक वुंड, वुंड मीन्स एक घाव, और लास्टिंग मीन्स हमेशा रहने वाला, एक जो हमेशा रहने वाला, यानी एक बड़ा ही जो दुखदाई जो क्या है, एक घाव किसको दिया, माय पीपल, मेरे लोगों को, और माय कंट्री को, है ना, जो पॉलिसी रही है, जो नीति रही है अपार्थेड की, उसने क्या दिया, उसने मेरे लोगों को और मेरे देश को, यानी मेरे जो कंट्री है उसको एक कभी ना खत्म होने वाला एक लास्टिंग जो क्या है वुंड, यानी एक जो घाव है वो दे दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, एंड फिर क्या है, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो इस घाव से, इस जो अपार्थेड का एक जो कभी न खत्म होने वाला घाव है, इससे उभरने के लिए हमें जो क्या है, काफी जनरेशन, इफ नॉट जनरेशन, सॉरी, क्या है, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हार्ट, जो क्या है, जनरेशन नहीं भी लगेंगे तो क्या लग जाएंगे हमको, स्पेंड मैनी ईयर्स, जो यह घाव है, यह जो कष्ट है अपार्थेड का, इसको जो क्या है खत्म होने के लिए, यानी इस पीड़ा से जो उभरने के लिए जो क्या है, हमको कई पीढ़ियां नहीं तो जो कई साल हैं, यानी जो सेवरल जो ईयर्स हैं वो हमें लग जाए। क्लियर है? चलिए, but the decade of the operation and brutality had another unintended effect that क्या कह रहा है, सॉरी, but the decade of oppression and brutality had another unintended effect that that it produced the Olivier Thambos and Walter Sissulus and the chief Lithulis, the Yusuf Dados and the Bram Fisher
द रॉबर्ट सुबोकिविस, रॉबर्ट सुबोकिविस ऑफ आवर टाइम। क्या कह रहे हैं ऑथर? बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, जो दशकों से क्या है, जो ऑपरेशन है यानी जो दमनकारी या जो शोषण है, और जो ब्रूटलिटी यानी अमानवीयता यानी जो पाश्विक एक जानवरों के जैसा जो व्यवहार है, एक बिहेवियर है ना, उसने क्या किया, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने जो क्या है एक इफेक्ट ऐसा इस टाइप का इफेक्ट डाला, एंड दैट वाज दैट प्रोड्यूस, और उससे क्या है उभरे, कौन उभरे, उन लोगों मतलब उन लोगों को इस तरीके से एक ऑपरेशन किया उनका, या उनको इस तरीके से उनका शोषण किया, उनका दमन किया अश्वेत लोगों का, और उनका दमन किया, तो उस दमनकारी जो नीति है या उस दमन से जो पैदा हुए, जिन्होंने जन्म लिया, यानी वो क्या कौन थे, प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस थे, वॉल्टर सेसुलस थे, चीफ लिथुलिस एंड यूसुफ दादोस, द ब्राम फ्रेचर एंड रॉबर्ट सुबोकिविस ऑफ आवर टाइम, जो हमारे समय में जो क्या है, मेरे टाइम पीरियड के जो रहे हैं, ये इन्होंने जिन्होंने जो क्या है इस चीज़ के खिलाफ बहुत ही आवाज़ उठाई, और उससे क्या है एक जो छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। क्यों आवाज़ उठाई? क्योंकि उनको जो दशकों से एक जो शोषण चल रहा था, वो उस शोषण से ही जन्मे कुछ लोग जो क्या है इस तरीके से जन्मे थे। ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विस्डम, जेनरसिटी दैट दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। और जो क्या है मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, जो उनका करेज है, जो उनका साहस है, जो उनकी विजडम है, जो उनकी जेनरसिटी है, दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, और जिसको कभी भी कोई नहीं जान सकता है। ठीक है। यानी जो जो ब्रूटलिटी दिखाई, पाशविकता दिखाई उन लोगों ने, और उसी के कारण क्या है जो इतने बड़े जो लीडर हैं, यानी जो ओलिवर टैम्बो, और जैसे आपकी पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये जो सारे लीडर हैं, उस जो ब्रूटलिटी है, जो ऑपरेशन है, उसके कारण ही जो क्या है इन लोगों ने जन्म लिया, यानी उनका ही जो क्या है, और जो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, जो इनका साहस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास पावर आती है, वो कहाँ से आती है? क्योंकि वो ब्रूटलिटी और जो एक दमन, जो एक शोषण होता है, उसके कारण ही जो इनके पास क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. Perhaps it require, और हालांकि जो क्या है शायद एक रिक्वायर होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, यानी जो शोषण है, जो दमन है, उसकी एक इस तरीके से दमन होता है कि दे क्रिएटेड सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, और उसने कुछ ऐसे जो कैरेक्टर हैं, यानी जो ऐसे कुछ लोग हैं, उनका जो क्या है उस दमन ने, उस शोषण में उनका क्या है ऐसे कैरेक्टरों का निर्माण जो क्या है कर दिया है। ओके। माई कंट्री इज रिच in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth it, is its people. बड़ी अच्छी बात कही ऑथर ने। क्या कहा है? माई कंट्री इज रिच, जो मेरा देश है, यानी जो मेरी जो कंट्री है वो रिच है, अमीर है। किससे अमीर है? भरपूर है, सॉरी रिच नहीं, भरपूर है। और किससे भरपूर है? मिनरल से, जो खनिज हैं, और जो जेम्स हैं, यानी जो जवाहरात हैं, उनसे जो क्या है भरपूर है, यानी रिच है। और लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो ज़मीन के नीचे, यानी ज़मीन के नीचे जो जेम्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनसे मेरी जो कंट्री क्या है भरपूर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं यह हमेशा से जानता हूँ, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो किसी भी जो कंट्री है उसकी जो वेल्थ होती है, जो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है, वो क्या होती है? जो उस कंट्री के लोग होते हैं, वहाँ के जो पीपल होते हैं, वो है ना, वो उसके जो क्या है वेल्थ होती है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो क्या है फाइनर और ट्रूअर, यानी जो अच्छे और जो सच्चे और जो प्योर, यानी जो प्योर हैं, यानी अच्छे तरीके से जो तराश से गए हैं, वो डायमंड क्या होते हैं? वो बल्कि वहाँ के लोग होते हैं। ओके। चलिए